डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी रिवीजन उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए स्ट्रेस कैलकुलेशन पे और ब्रेकिंग स्ट्रेस, एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इलास्टिसिटी जो है पोर्शन है बहुत सिंपल है, लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है नीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है हमें और डेंसिटी दिया हुआ है वायर का। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार डिराइव कर लेते हैं, याद आ जाएगा। मान लेते हैं एक वायर है, अब सेल्फ वेट भी कंसिडर करना है। तो एल लेंथ की वायर है, तो हमें बताना है ये एल मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि ये वायर ब्रेक ना करे। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो टेंशन है क्रॉस सेक्शन में वो ऊपर जाने से इंक्रीज होगी। तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगी? इस वाले क्रॉस सेक्शन में। तो वायर जो वायर ब्रेक होगी अगर होगी तो इस क्रॉस सेक्शन पे होगी सबसे पहले। तो यहाँ पर टेंशन जो होगी वो क्या होगी? पूरे नीचे वाले पोर्शन का वेट mg, और स्ट्रेस इंड्यूस अगर निकालें कितना हो गया तो F अपॉन एरिया। एरिया है क्रॉस सेक्शन A। तो ये क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रेस इंड्यूस क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये कंडीशन है सेटिस्फैक्टरी काम करने की। तो m को आप डेंसिटी की टर्म्स में लिखते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो d इंटू ए इंटू एल इंटू जी बाई ए लेस देन इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग। तो हमें L की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। L देखो क्या आ रहा है? सिग्मा ब्रेकिंग डिवाइडेड बाय D इंटू जी। तो L मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिग्मा ब्रेकिंग बाय डी जी। तो इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं तो उसी टाइम पे डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिग्मा ब्रेकिंग देखो क्या दिया हुआ है? 6 इंटू 10 पावर 6, और स्टील की डेंसिटी कितनी है? 8 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10। ये आ जाएगा, ये 10 पावर 4 तो ये 2, और ये आएगा 3/4। इसका मतलब 0.75 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 75 मीटर्स। तो मैक्सिमम लेंथ कितना हैंग कर सकते हैं? सिग्मा ब्रेकिंग बाय डी इंटू जी, और इस केस के लिए कितना? 75, थर्ड ऑप्शन। तो दोबारा से सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस दोबारा से दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर सो दैट इट मे नॉट ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट। तो डेरिवेशन अब हम कर चुके हैं। एल मैक्सिमम क्या आएगा? सिग्मा ब्रेकिंग बाय डी इंटू जी। सब लोग खुद से ट्राई करेंगे पहले। सिग्मा ब्रेकिंग कितना है? 7.9 इंटू 10 पावर 8, और डेंसिटी कितना है? 7.9 इंटू 10 पावर 3। जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, 7.9 बहुत सिंपल है। तो 10 पावर 4 मीटर, तो इसको बोल सकते हैं 10 किलोमीटर। बहुत सिंपल है। सिग्मा ब्रेकिंग बाय डी इंटू जी। तो नीट 2013 का क्वेश्चन है। Following 4 wires are made of the same material. Which of these will have largest extension when same tension is applied? तो 4 वायर्स हैं, सबका मटेरियल सेम है, तो इससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिला? यंग्स मॉडुलस सेम है। सबकी लेंथ और डायमीटर अलग अलग है, और सब में टेंशन भी सेम है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी सेम है। हमें बताना है किस में लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी। तो डेल्टा एल क्या लिखते हैं? एफ एल बाई ए वाई। एफ कांस्टेंट है सबके लिए, वाई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल? एल बाई ए। तो जिस वायर के लिए इसका रेशो सबसे ज़्यादा एल बाई ए का, उसका एक्सटेंशन भी सबसे ज़्यादा। अच्छा, डायमीटर है तो आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, डायमीटर है तो आर का स्क्वायर लेना पड़ेगा,
क्योंकि एरिया क्या लिखोगे, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हाँ, तो स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो L डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मतलब 9, तो 300/9, और ये हो गया 50/4 तो 200, और ये हो गया 100/1 ही हो गया, और ये हो जाएगा 200/4 तो 50। तो सबसे ज़्यादा रेशो किसके लिए आ रहा है, सेकंड ऑप्शन के लिए, तो इसी में इलोंगेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। How much force is required to produce an increase of 0.2% of a brass wire of this? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो सिंपली डेल्टा एल हमें पता क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई डेल्टा एल बाय एल। तो परसेंटेज चेंज पे हमें सॉल्व करना है। अब हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज 0.2%, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या दी हुई है, 0.2%, और हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ को इधर रख लेते हैं, बाकी चीज़ इधर। तो 0.2 ए वाई डिवाइडेड बाय 100, एफ कितना आ गया यहाँ से, एरिया देखो क्या है, डायमीटर कितना है 0.6, तो पाई बाय 4, एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो 0.6 को लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻4 और उसका भी स्क्वायर, तो 36 × 10⁻⁻8। यंग्स मॉडुलस कितना है, 0.9 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 100। ये आंसर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये 10⁻⁻8 10⁻3, और ये 2 भी कट गया, तो ये 1, और इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। तो 36 × 9 × 0.2 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से भी काट सकते हैं, 4 9 ज़ा, तो 9 9 ज़ा 81 इंटू 0.2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको भी क्या लिख दें, 2/10 लिख देते हैं। तो 2/10 से क्या फ़ायदा हो गया, ये डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो, 16, तो 16.2 इंटू 3.14, ये कितना आएगा, 16 3 ज़ा 48, तो लगभग 50 के आसपास आना चाहिए। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। 51 न्यूटन, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 51 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा पी, डेल्टा पी है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी बाय वी, तो माइनस साइन भी आता है, ध्यान रखेंगे। नीट 2017 में आया हुआ। बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो यहाँ पे डेल्टा वी बाय वी को क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा पी बाय बल्क मॉडुलस, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव एरर ले लें, डेल्टा वी बाय वी क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय बी। तो हमें डेल्टा आर बाय आर निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। डेल्टा आर बाय आर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस, थर्ड ऑप्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वैसे भी अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये माइनस डेल्टा आर बाई आर पूछ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन। AIPMT 2014 copper of fixed volume V is drawn into wire of length L
व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स एफ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितना डेल्टा एल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई। अब कांस्टेंट कौन सी चीज़ कर रखी है, वॉल्यूम, और ग्राफ किस किस के बीच में, डेल्टा एल और एल वाले ऑप्शन से। तो फोर्स भी कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे एरिया को रिप्लेस कर दो सिंपली। एरिया को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा हो जाएगा, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। द डायमेंशन ऑफ टू वायर्स ए एंड बी, तो यहाँ पे लोड एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है और हमें पता है लोड मतलब होता है फोर्स और एक्सटेंशन का मतलब होता है डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस भी दिए हुए हैं, तो हमें बताना है यंग्स मॉडुलस कौन से वाले केस में ज़्यादा होगा। डायमेंशंस दी हुई हैं, दो वायर की सेम है और दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, तभी यंग्स मॉडुलस भी अलग अलग हैं। तो देखो लोड का मतलब होता है फोर्स, तो हमें पता है डेल्टा एल किसके बराबर, एफ एल बाय ए वाई। तो डेल्टा एल को एक तरफ ले लो, डेल्टा एल इंटू ए इंटू वाई, ये आ जाएगा फोर्स और डिवाइडेड बाय एल। तो एफ वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये चीज़ जो है एक मटेरियल के लिए तो कांस्टेंट रहेगी। तो एक मटेरियल के लिए अगर आप बनाओगे तो ये चीज़ कांस्टेंट है, एफ और डेल्टा एल ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे, तो डेल्टा एल एक्स है, स्लोप क्या आ जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाय एल। तो स्लोप से ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ए वाई बाय एल। अब डायमेंशन दोनों वायर के सेम है, इसका मतलब ए बाय एल भी सेम है दोनों वायर के लिए। तो सिंपली जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, तो स्लोप ज़्यादा किसका है, ए का। तो वाई ए किससे ज़्यादा होगा, वाई बी से। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा, इस केस के लिए फर्स्ट ऑप्शन। बेस्ड ऑन ग्राफ्स, एम्स 2016 का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट इज टेकन 1 किलोमीटर डीप, डेंसिटी दिया हुआ है, बल्क मॉडल, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसको याद भी रखेंगे। बल्क मॉडुलस देखो हमें पता क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। और मान लेते हैं मास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर ले लेते हैं, डेल्टा एम बाय एम इज इक्वल टू डेल्टा रो, रो क्या है डेंसिटी, डेल्टा वी बाय वी। तो मास कांस्टेंट रहता है, मास में चेंज क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ डेल्टा रो बाय रो। जहाँ पे रो डेंसिटी है तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये प्रेशर है और रो क्या है, डेंसिटी। अब हमें क्या बताना, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। तो पहले इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा वी बाई वी एक तरफ लिख लो, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय बल्क मॉडुलस, और डेल्टा वी बाई वी किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा रो बाय रो। तो यहाँ से डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, यही परसेंटेज चेंज होगा डेंसिटी में। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा पी बाय बी इंटू 100, डेल्टा पी क्या होगा, रो जी एच। अब यहाँ पे रो किसका लेंगे, वाटर का या सी का, रो जी एच 1.025 इंटू 10 पावर 3, जी को 10 लेते हैं, एच कितना 1 किलोमीटर, तो 10 पावर 3 और 100 पहले से। और बल्क मॉडुलस देखो कितना 1.6 इंटू 10 पावर 6, तो 3 और 3 6 तो ख़त्म हो गए, तो ये 2 3 और ये कितना आ गया
025, अच्छा नीचे किलो पास्कल में है तो एक 10 पावर 3 और आएगा, तो ये 0 और ये 0 भी ख़त्म। तो सिर्फ क्या बचा 1.025 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आएगा नियरली 64%, मतलब 0.64%, 64 नहीं 0.64, 1 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसका हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। दोबारा से नीट 2018। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से और सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, सेम वॉल्यूम दिया हुआ है। फर्स्ट वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सेकंड का क्या है 3 है। लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय सेम अमाउंट। तो इस केस में देखो सेम क्या क्या है, यंग्स मॉडुलस सेम है, डेल्टा एल भी सेम है क्योंकि इलोंगेशन सेम करना है, स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय सेम अमाउंट। तो वेरिएबल क्या क्या चीज़ है, फोर्स और एरिया। तो उसके टर्म्स में हम एक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। तो डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस में डेल्टा एल कितना आ रहा है, डेल्टा एल 1, फोर्स क्या है एफ, लेंथ क्या है, अच्छा अब यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में बात करना है तो इसको क्या लिखते हैं, एफ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया एज इट इज़ क्योंकि ये चाहिए। लेंथ को लिखना पड़ेगा v बाय ए, तो v बाय ए स्क्वायर हो जाएगा ये। और मान लेते हैं सेकंड केस में इलोंगेशन कितना है, डेल्टा L2, और फोर्स क्या है F2, इसको F1 बोल देते हैं। और वॉल्यूम तो सेम है, एरिया भी चेंज हो चुका है, कुछ A2 का स्क्वायर इंटू वाई। दोनों को डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड, और दोनों इक्वल हैं क्योंकि इलोंगेशन सेम करना है। तो F1V डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई किसके बराबर, F2V डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर, ये A1 स्क्वायर इंटू वाई। यंग्स मॉडुलस सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम भी सेम दिया हुआ है। तो हमें बताना है F2 की वैल्यू। F2 क्या हो जाएगा, F1 इंटू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। F1 कितना दिया है, A2 कितना है 3 टाइम्स A, तो 9A स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये आ जाएगा 9F, 9 टाइम्स F, फर्स्ट ऑप्शन। तो रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन, ये बेस्ड है स्ट्रेन एनर्जी पे। S इज द स्ट्रेस, Y इज यंग्स मॉडुलस, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो वायर को जब हम खींचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ये बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा काम है, जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को खींच के रखें तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, सेम काम अगर किसी वायर को हैंग करें और उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट लगा दें तो कुछ इलोंगेशन आएगा तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेल्टा यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है, तो डेल्टा यू बाय वॉल्यूम। अब जिस भी टर्म्स में पूछ रहा है, एस इज द स्ट्रेस, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर बाय 2y, एस स्क्वायर बाय 2y, थर्ड ऑप्शन, बहुत सिंपल है।